हाय एवरीवन, सो दिस इज़ सीए मेघा सिंघल। तो आज मैं यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं बहुत टाइम बाद इस रिगार्डिंग कोई कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ, मतलब मैंने बहुत टाइम से इसकी वीडियो कोई भी अपलोड नहीं करी है। पर आज हम डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है और क्या क्या नई नई नोटिफिकेशंस है। सो लेट्स बिगिन। अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिपार्टमेंट का नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 जून से आपके फॉर्म्स आ जाएंगे यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। वो तब से आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद 23 अगस्त को आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस बार कितनी जल्दी दोबारा से फॉर्म आया है। लास्ट टाइम तो काफ़ी टाइम के बाद ये फॉर्म आया था, ये वैकेंसीज़ आई थी, पर इस बार विद इन अ 1 ईयर वो दोबारा से फॉर्म ले आए और दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। पहले से ही पेपर की डेट दे दी। पिछली बार तो पेपर भी काफ़ी पोस्टपोन हो गया था, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का तो आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने कितना पोस्टपोनमेंट करा था। बट इस बार लकीली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये टाइमली इन्होंने पहले ही बताया है कि आपके फॉर्म्स कब से आउट होंगे। सेकेंडली, इन्होंने एग्ज़ाम की डेट तक अभी आपको बता दी है कि ये 23 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अगर मैं 23 अगस्त की बात करूं और मैं अभी से भी देखूं, तो मेरे पास जून, जुलाई एंड मई का भी हाफ मंथ ये हो गया, और अगस्त का भी हाफ वो भी हो गया। तो अप्रॉक्सली 3 मंथ्स हैं। तो क्या अब ये एक क्वेरी आएगी कि क्या हम इन 3 महीनों में पेपर की तैयारी कर पाएंगे? क्या हमें अभी से भी स्टार्ट करके इस पेपर को देना चाहिए? क्या हमें इसकी तैयारी करना चाहिए, या इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? सो आई थिंक अगर जिन बच्चों ने लास्ट टाइम इसका एग्ज़ाम दिया था, तो ऑब्वियसली उन्हें इस पेपर की तैयारी करनी चाहिए। उन्हें ये वाला फॉर्म भर के ये पेपर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले भी इसको एक बार अटैम्प्ट जब दे चुके हैं, तो एक तो आपको ये पता चल गया कि पेपर की डिमांड कैसे होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पढ़ के गए होंगे। मैं ये नहीं इमेजिन कर रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा और वो एज इट इज़ उठ के पेपर देने चला गया। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, आप कुछ ना कुछ पढ़ के गए होंगे। और उसके बाद अभी भी 3 मंथ्स हैं, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। आपको पेपर की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर ये पेपर देना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बार वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। तो लास्ट टाइम की बात मैं अगर करूं, तो ये वैकेंसीज़ अप्रॉक्सली 60 पोस्ट के लिए आई थी। पर इस बार कैन यू इमेजिन, अप्रॉक्सली 5 टाइम्स वैकेंसीज़ डिपार्टमेंट लेकर आया है। मतलब पहले जहां 60 थी, अब 300 प्लस वैकेंसीज़ आई हैं। मतलब आई गेस 305 वैकेंसीज़ आर देयर। 305 सीटों के लिए उन्होंने ये एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो क्या है कि आपके पास हाई चांसेस हैं। जो पिछली बार ये एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए थे, उनके पास भी चांसेस हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब इतनी सारी वैकेंसीज़ आई हैं, तो अप्रॉक्सली इसकी कट ऑफ भी थोड़ी डाउन जाने ही वाली है। तो आपके पास चांसेस है, या फिर ये हो सकता है कि आप कुछ रीज़न्स की वजह से पिछली बार ना कर पाए हों, जैसे कि बहुत कम मार्क्स से रह गए, या फिर थोड़ी तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई थी, या आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता था, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप उस कमी को पूरा करके ये पेपर क्लियर कर सकते हैं, ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने अपनी जो लास्ट ईयर वीडियो डाली थी पेपर रिव्यू के बारे में, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे क्या तैयारी करें, कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो मैं एक अपकमिंग वीडियो मेरी आने वाली है, जिसमें मैं आपको शुरू से पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, जब आपके पास 3 महीने बचे हैं, तो आपको कैसे क्या, और अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपको कहाँ से किस बुक से पिक करना है, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स ऑब्वियसली और बता सकती हूँ जिससे आपको पेपर में थोड़ी उससे राहत मिल जाए। ठीक है। तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें मैं शुरू से बताऊंगी कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो अभी मेरे लिए जब तक उसके लिए यही है कि अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है कि हम पेपर दें या ना दें, तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट और मेरा ये सजेशन है कि आपको देना ही देना चाहिए। यू शुड गो फॉर इट। आप जाइए, 10 जून को इसका फॉर्म आ जाएगा। उस दिन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 23 अगस्त का आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो जाओ और अच्छे से उसकी तैयारी करो। अभी से तैयारी में लग जाओ, टाइम वेस्ट का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन था, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दिया था।
और उसके अलावा जो पिछले बार का पेपर था वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। बाकी ये बात मैं अभी भी कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा अभी अपडेट नहीं रह पाई थी, पर क्योंकि अब पेपर आने ही वाला है तो मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी मेरे को प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर उसके बाद उनके आंसर कीज़ अपलोड कर दूँ। और उसके अलावा जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि आपको तैयारी कैसे कैसे करनी है, तो उन तैयारी के अकॉर्डिंग जो मेरे को पीडीएफ्स मिल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये पढ़ना है ऐसे ऐसे करके, तो वो पीडीएफ्स भी मैं अब साथ में अपलोड कर दूंगी ताकि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप सिर्फ उन पीडीएफ से पढ़ के और उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस लगा कर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके आप सीधे जाओ और बहुत अच्छे से पेपर देकर आओ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि उन्होंने करंट अफेयर्स दिए थे पेपर में, तो उनको अभी से फोकस में ले लो। देखो लास्ट टाइम का वेट ही मत करो, आज से क्या करो कि थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना मत पढ़ो, डेली यूट्यूब पे 10 मिनट्स देख लो कि इकोनॉमिक या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आई हो तो उसकी नॉलेज रख लो, ठीक है। जैसे कि अभी फैब में आपका बजट आया था, तो आप वो कर सकते हैं कि देख लो कि हमारे क्या क्या चेंजेस थे, बजट किसने प्रेजेंट करा था। इनकम टैक्स में थोड़ा बहुत देख लिया, मेरी भी इसमें वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए थे, तो वो आप मेरी शॉर्ट्स की जो सीरीज़ है वो आप देख सकते हो। उसके अलावा क्या चेंजेस थे बजट में, क्या इकोनॉमी फाइनेंस से रिलेटेड था, जो अभी हमारा इतना वॉर वगैरह चली है उसके बारे में आप थोड़ा बहुत अपडेट ले लो और अभी से अपडेटेड रहो कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए, तो फिर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ही नहीं आनी। और मैंने एक चीज़ देखी थी कि उसमें काफ़ी मेजर पोर्शन कवर था, तो वो दिक्कत ना करे, आपको कोई भी इशू ना आए, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 3 महीने आप ईजिली कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़। हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टार्टिंग से आपको कैसे तैयारी करनी है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम।